आज की क्लास के जितने भी आपके ये प्रश्न हैं इन सभी को कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही आप तुक्का मारोगे। तुक्का मारने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा भाई 100% सही आएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझनी होंगी, उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब ध्यान से एक बात हमारी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आज की जो क्लास है इसमें आपके नंबर सिस्टम के भी प्रश्न हैं, यहाँ पर आपके एलसीएम एचसीएफ के भी प्रश्न हैं और यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस से भी संबंधित प्रश्न हैं। लेकिन किसी प्रश्न को आपको सॉल्व नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बात ये याद रखनी है कि कोई भी आपका प्रश्न हुआ, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, इतने से ज़्यादा समय आपका नहीं लगना चाहिए। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वह 3 सेकंड के अंदर उस प्रश्न को सॉल्व करेगा। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट ना होकर थोड़ी कमज़ोर कैलकुलेशन होगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर कोई भी प्रश्न आपका इनमें से दिखेगा तो आपको सीधा ही उसे सॉल्व कर देना है, कभी उसमें 5 सेकंड के ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कभी भी आपको इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न दिखता है, कभी भी आपको इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न दिखता है तो वहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही ब्रैकेट बंद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही ब्रैकेट बंद है और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या है, माइनस में 1/4, ये आपकी एक भिन्न के रूप में है। जब कभी भी यहाँ पर आपको एक संख्या कोई भी दिख जाए जो भिन्न के रूप में हो और पूरा ही एक ब्रैकेट बंद हो तो यहाँ पर ना तो आपका प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ना ही आपका माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ना ही आपका डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए। ये इसी प्रकार से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट के बाद जो भी संख्या होती है वह हमेशा ही किस में होती है, इनटू में होती है। तो हमेशा ये इनटू में होती है, हमेशा इस बात को याद रखना है। यदि आपको इस प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न दिखता है तो आपको सीधा ही वहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। यदि यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पर ये सारी संख्या ये पूर्णांक में रखी हुई है, किस में रखी हुई है, पूर्णांक में रखी हुई हैं, यहाँ पर भिन्न में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सीधी पूर्णांक में ही होनी चाहिए। भिन्न का कॉन्सेप्ट अलग होगा और यहाँ पर ये पूर्णांक में है तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर ये पूरा ही एक ब्रैकेट बंद है, अंदर की जितनी भी संख्याएं हो, कितना ही बड़ा ब्रैकेट हो, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन सारी संख्या किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए और ये आपकी एक भिन्न के रूप में होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से कभी भी आपको दिखता है तो आपको प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या कौन सी है, तो आप बोलो सर नीचे वाली संख्या 4 है, तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा और जो ऑप्शन आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से हम बात करें तो 10.7 जो है वह डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला क्या 4 से -17 ये डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 4 से 10.5 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर नहीं होगा, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई आंसर को काट के दिखा दे, गारंटी हमारी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस प्रकार से यदि आपको दिखता है, ये आपकी भिन्न है, तो इस प्रकार से यदि आपको भिन्न दिखती हैं तो आपको सीधा यहाँ पर एलसीएम पूछा जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि एलसीएम पूछा गया है, लासा पूछा गया यानी कि एलसीएम पूछा गया है। जब कभी भी आपको एलसीएम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सीधा ही आप तो देख लीजिए, यहाँ पर कभी भी आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा ही आपको क्या करना है कि ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी, ध्यान से समझ लीजिए, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से तो सारी ही संख्या डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा 1 को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब 2 की बात करें तो 2 से देखिए आपके 25 डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब 2 से बात करें तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 4 से, तो 4 से यदि हम बात करें तो 4 से आपका 6 कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से आपका 18 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 4, 4 4 4 16, 4 4 16 होता है, लेकिन 18 कभी भी 4 के पाड़े में नहीं आता, तो ये भी आपका 4 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा बचता है 12, तो 12 ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर यदि एक ऑप्शन और आपको ऐसे मिल जाता कि जो कि 4 से डिवाइड हो रहा होता, तब आप क्या करते कि फिर 6 से डिवाइड करके देखते, तो 6 से जो संख्या डिवाइड हो जाती वही आपका आंसर हो जाता। अब देखिए 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा और कोई भी आंसर को काट नहीं सकता, गारंटी हमारी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी आपको एक पूरा ब्रैकेट बंद दिखेगा, पूरा ही इस प्रकार से, ये आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, तो ये पूरा ही ब्रैकेट आपको इस प्रकार से बंद दिखेगा। जब पूरा ही ब्रैकेट बंद है तो बंद के बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब एक यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए और एक संख्या के बाद यहाँ पर एक भाग का चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर एक संख्या होनी चाहिए और एक संख्या के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक भाग का चिन्ह होना चाहिए। तो आपको सीधा ही वहाँ पर क्या करना है कि ऑप्शंस पर जाना है, जो भी विकल्प होगा वह 78 यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर दी गई होगी तो जो सा विकल्प इसको काट देगा, डिवाइड कर देगा, वही आपका आंसर होगा। जो विकल्प इसके डिवाइड नहीं कर पाएगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हमने बोला यहाँ पर क्या 15 से ये 78 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। हमने बोला क्या 7 से ये 78 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 12 से ये 78 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 6 से 78 डिवाइड हो जाएगा, हमने बोला 6 एकम 6, 6 3 18 यानी कि 13 बार ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यही हमारा आंसर होगा। 100% बिल्कुल सही आंसर यही होगा। ठीक, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव निरूपण है। जब कभी भी आपसे बोला जाए कि शांत दशमलव निरूपण कौन सा है, तो सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाइए। आपको वहाँ पर क्या देखना है, क्या सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रही हो, या फिर 7 से डिवाइड हो रही हो, या फिर 9 से डिवाइड हो रही हो, या फिर 11 से डिवाइड हो रही हो। ये 4 नंबर आप याद कर लीजिए, 3, 7, 9 और 11। यदि इनसे यदि कोई भी आपकी ये नीचे वाली संख्या, ध्यान से समझ लीजिए, नीचे वाली संख्या अगर डिवाइड हो जाती है तो वह कभी भी शांत दशमलव नहीं होगी। हमने बोला 3 से, यहाँ पर देखिए ये 3 जो है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि ये 7 जो है वह 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला था कि 9 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर नीचे आपके अगर 11 अगर ऑप्शन में दिख जाता तो वो भी आपका आंसर नहीं होता। यहाँ पर देखिए 5 जो है ना तो 3 से डिवाइड होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही 9 से, ना ही 11 से, इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। और आंसर को कोई भी काट के दिखा दे। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 1975 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 12% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। यानी क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पर एसपी पूछा गया है। जब कभी भी आपको एसपी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सीधा ही परसेंट पर आ जाइए। परसेंट कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। और 12% का मतलब कितना होता है, 12% का मतलब होता है 3/25। ठीक, 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया, एक चीज़ और देखनी है आपको। यहाँ पर 12% तो दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है। यदि लाभ दिया हुआ है तो 25 में आप 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, 28। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हानि दी जाती तो हम क्या करते, 25 में से 3 घटा देते। ठीक, अगर हानि दी जाएगी तो 25 यहाँ पर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा दोगे। अगर यदि लाभ दिया जाएगा तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ दोगे। अब 25 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। अब यहाँ पर 28 है। अब आप बोलोगे सर 28 से तो हमें डिवाइड करना नहीं आएगा, क्योंकि 28 बहुत बड़ा पहाड़ा है, 28 का तो पहाड़ा हमें आता ही नहीं है। तो आपको देखिए इतना पहाड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। उस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एक ही संख्या से ये देख सकते हो कि कौन सा संख्या डिवाइड हो रही है। देखिए यहाँ पर हमेशा ही आपको एक अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। अभाज्य संख्या कैसे निकालोगे, तो हमने बोला 7 गुणा 4 यदि हम करते हैं, 7 चौक 28 होता है। यहाँ पर देखिए 7 आपकी एक अभाज्य संख्या मिल गई हमें। तो जो भी आपकी संख्या होगी जो 28 से डिवाइड हो रही होगी, वह आपकी 7 से भी डिवाइड होगी और वह 4 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 4 से आपकी ये संख्या कभी भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 4 का नियम कहता है कि कोई भी आपकी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंक जो होंगे वह 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो वह संख्या कभी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर है 22, 22 कभी भी 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला ये 12 है, तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद बोला कि 02 जो है यह 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी कि ये भी संख्या जो है वह 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसे भी यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, 4 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचता है हमारा 7। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से जो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला 7 तिया 21, से यहाँ पर 7 तिया 21 हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे 7 एकम 7, और तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 7 के पारे में कभी 22 तो आता नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इस बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने बोला 7 तिया 21, यहाँ पर बचा आपका 1, यहाँ पर आपका 11 हो गया, तो 7 एकम 7,
यहाँ पर बचेगा आपका 4, 7 छिंग आपका 42, 7 छिंग 42, यानी कि ये संख्या जो है यह पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैथ के जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों पर तुक्का लगाने की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर यदि आप जाते हो तो वह एक प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में अब तक जितनी भी मैथ के लिए तुक्का ट्रिक बताई गई हैं वो सारी आपको उसमें मिल जाएंगी। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सारी ही वीडियो देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, बाकी जितने भी आपके टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक होंगे। यहाँ पर आपके नंबर सिस्टम के, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे ही टॉपिक यहाँ पर कराए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, आज जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इनमें जो भी हमने आपको तुक्का ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।